नाउ आई विल शेयर सम पॉइंट्स, कुछ ट्रिक बताऊंगा आपको जो मैं इस्तेमाल करता हूं। ओवर पीरियड ऑफ टाइम मैंने डेवलप किया, मैंने रियलाइज किया, जिनको मैं यूज करता हूं, जिससे मैं बुक्स बहुत जल्दी पढ़ पाता हूं और इसलिए ज्यादा बुक पढ़ पाता हूं, एब्जॉर्ब कर पाता हूं उतने ही टाइम में। सबसे पहले तो देखो, मैं आप एक चीज फंडामेंटल क्लियर कर दूं। लोग डरते क्यों है वो इतना बुक्स पढ़ने से? तो पहली बात तो देखिए, ऐसा होता है कि जनरली स्कूल की किताबों से और उस जमाने की पढ़ाई के डर से वो हवा दिमाग में होता है, तो इसलिए लोग ना इस तरफ जाते ही नहीं है। लोग सोचते हैं कि यार वैसे ही, इसमें देखिए कोई एग्जाम नहीं है, इसमें कोई एग्जाम नहीं है, तो आपने सिर्फ बुक्स पढ़नी है, एक दोस्त से बातें करने जैसा है। तो एक तो वो हवा निकाल दीजिए, इसलिए बहुत सी दुनिया नहीं पढ़ती है। दूसरा इसलिए नहीं पढ़ती है कि वो कहते हैं कि यार मेरी मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, राइट? तो देखिए, ध्यान रखिए कि इंग्लिश मेरी भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। मैं भी कुछ शेक्सपियरियन इंग्लिश वाली कोई बहुत, मैं भी कुछ रिसेंटली कुछ प्रोफेसर्स की, किसी ने मुझे बुक रिकमेंड की, मैंने बुक उठाई, वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश थी कि था तो सब्जेक्ट मैटर बहुत अच्छा और शायद लिखा भी बहुत था, क्योंकि बहुत बड़े स्कॉलर हैं वो, मैं नाम नहीं लेना चाहता। दिल्ली में रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, वो बहुत बहुत शानदार उन्होंने वो बुक लिखी है, बट वो इतनी हैवी वेट थी, इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी कि एक दो पैराग्राफ पढ़ने के बाद मेरे धुएं निकल गए। सो आई जस्ट क्लोज इट डाउन। मैंने अप्रिशिएट किया, जिसने मुझे किया था उन्होंने पूछा जी कैसी लगी, मैंने कहा जी अच्छी थी, मैं ज्यादा नहीं पढ़ पाया, थैंक यू वेरी मच। ठीक है। सो मेरे को भी दिक्कत आती है, तो मैं मेजोरिटी जितनी बुक्स पढ़ता हूँ वो इस ढंग से वो वाली पढ़ता हूँ जो मैं जिनको पहले सैम्पलिंग कर लेता हूँ, मुझे लगता है यार ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग लिखी है, बड़ी अच्छी सी लैंग्वेज में लिखी है। सो पहली राय तो मेरी ये है कि बुक्स वो उठाइए कि जो कि इजी हो, मतलब इजी टू रीड हो, आपको जबरदस्ती नहीं है, ये कोई गन पॉइंट पे कुछ नहीं कर रहा। तभी मैं कह रहा हूँ स्कूल कॉलेज की पढ़ाई, यूनिवर्सिटी की पढ़ाई से और ये पढ़ाई इसलिए डिफरेंट है, इसमें कोई एग्जाम नहीं है, राइट? दूसरी चीज है कि आप अपनी मातृभाषा में पढ़िए। अब हिंदी हिंदी में बहुत सी अच्छा साहित्य, बहुत सी अच्छी बुक्स लिखी जा चुकी हैं हर हर टॉपिक के ऊपर, वो पढ़िए। मैं हिंदी की बहुत पढ़ता हूँ, जैसे देवदत्त पटनायक की आजकल मैं बुक्स पढ़ रहा हूँ। तो देवलोक और पूरी सीरीज है, क्या शानदार सिंपल लैंग्वेज में इतने प्यार से लिखते हैं वो साहब। सो देखिए, अच्छा ऑथर वो है। मैं एक बार खुशवंत सिंह जी से मिला था ट्रेन में, चंडीगढ़ से दिल्ली जा रहे थे, उस जमाने में शताब्दी बहुत मशहूर थी, तो बाय चांस मुझे वो दिखे प्लेटफॉर्म पे। तो मैं उनके पास गया और वहां कोई लोगों, शायद लोगों ने भी पहचाना नहीं होगा, शायद ज्यादा लोग वहां थे भी नहीं उस समय, हम थोड़ा जल्दी चले गए थे, तो मैं उनसे मिला। तो तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि जी आपको दुनिया इतना पढ़ती है, इतना इंटरेस्टिंग लिखते हैं, तो आप मुझे भी कोई गुर बताइए कि आप किस तरीके से लिखा जाए कि लोग पढ़ें। तो उन्होंने स्माइल करके मुझे कहा कि देखिए, आप ऐसे लिखना चाहिए इंसान को कि जैसे सामने वाला आपको अक्षरों में भी बोलता हुआ सुन सके, कि उसको पढ़ते हुए ऐसा लगे जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं, इतना सिंपल। तो इसलिए मैं कह रहा हूं जो अच्छी बुक्स वो हैं जिनको कॉम्प्लिकेटेड तरीके से नहीं लिखा गया। मशहूर किताबें वो हैं जिनको ऐसे लिखा है ऑथर ने कि जैसे वो नॉर्मल आपसे बात कर रहा है। सो ऐसी बुक्स ढूंढिए, आपको पढ़ने में आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा, आपको आपका पढ़ने में आपका इंटरेस्ट जाग जाएगा। तो पहली बात तो ये है कि आप हिंदी में पढ़ें, इंग्लिश में। अच्छा, दूसरा, अगर इंग्लिश हिंदी अगर पढ़ने में फिर भी आपको लगे कि आपको आदत नहीं है, तो थोड़ी प्रैक्टिस डालिए। अखबार सारे पढ़ते हैं, मैंने देखा हर चौपाल पे हिंदी में, इंग्लिश में जो है, क्लब्स में और वो चीज़ हर जगह, ट्रेन्स में, बसेस में, हर जगह जो है न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो न्यूज़पेपर एक किताब ही तो है। अब आप एक नोट एक कीजिए कि एक न्यूज़पेपर का जितना बड़ा पेज होता है, उसमें से कम 10 पेज किताब के निकल सकते हैं। ठीक है जी, साइज़ के हिसाब से मैं कह रहा हूँ। तो और एक न्यूज़पेपर के टिपिकली मान लीजिए 10 पेज होते हैं, तो 10 इंटू 10 कितने, 100 पेज की किताब। तो आपने एक तरह से न्यूज़पेपर अगर पूरा शुरू से एंड तक पढ़ लिया, तो दैट मीन्स एक किताब पढ़ ली। तो डर क्यों? न्यूज़पेपर पढ़ने में डर नहीं लगता, क्योंकि आपके दिमाग में ये है नहीं है कि मैंने बुक पढ़ रहा हूँ। तो इसलिए एक वो भी ना दिमाग से एक वो प्रेशर निकालिए कि वो चीज़ है। अच्छा, इंग्लिश है, जो है वो आप पढ़िए, नहीं पसंद आएगी तो आप रख देना। आप टेस्ट तो कीजिए, जैसे एक व्यंजन को टेस्ट करते हैं, ऐसे बुक को टेस्ट तो कीजिए, डरिए मत। ठीक है? क्योंकि एक बार ये खिड़की खुल गई आपकी, एक बार ये दरवाजा लाइफ का खुल गया, तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी, मैं आपको बता रहा हूं। वरना सुबह से शाम तक एक कोल्लू के बैल की तरह लाइफ को आप सिर्फ जो एंजॉय करने के लिए ईश्वर ने जो लाइफ दी है वो एंजॉय नहीं कर पाएंगे आप। आपकी लाइफ ना एक ऐसा लगेगा जैसे एक जेल है, बस काटनी है, मरने से पहले जिंदा है, बस उस तरह से ले जाएगी। बुक्स एक इतना बड़ा स्वर्ग है जिससे आप वंचित हैं।
जिसके लिए आप ज़रा सी अगर हिम्मत, जैसे वो थ्री इडियट्स में था कि यार गाड़ी दरवाजे पे थी, थोड़ा-सा हिम्मत कर लेती या कर लेता, ज़िंदगी बदल जाती। तो ये चीज़ है, और बुक्स ज़्यादा मुश्किल ये ज़्यादा महँगी भी नहीं होती। आजकल किंडल बुक्स पे आप लें तो जो 700-700 800-800 की किताबें हैं, तो है ना, वो बहुत हेवी डिस्काउंट्स पे वैसे ही अमेज़न वगैरह पे 700-800 किताब 20-30% तो वो वैसे ही दे देते हैं किताबों में ईज़िली, ब्रांड न्यू किताबों पे। और अगर वो भी अगर आप किंडल पे लें तो 800 की किताब आपको 150-150 में मिल जाएगी। अब ठीक है, तो जहाँ तक हो सके खरीद के पढ़ें किताबें, क्योंकि उससे क्या है कि आप जब किसी चीज़ में खरीद के आप पढ़ते हैं, आपको पायरेटेड बुक्स भी मिल जाएँगी, इंटरनेट पे बहुत मिल जाती हैं। आप यकीन करें, मैंने बहुत सी शुरू में डाउनलोड की, उनको पढ़ने का मन ही नहीं आया, तो वही किताबें मैंने दोबारा खरीदी। एक तो क्वालिटी ऑफ उसमें भी फ़र्क होता है, फिर दूसरी गिल्टी कॉन्शियस होता है। आप ईमानदारी के ऊपर किताब पढ़ रहे हैं और चोरी की किताब पढ़ रहे हैं, तो आपको कहाँ से वो आपके अंदर वो बीज जागेंगे, वो चीज़ है। प्लस जिसमें आपने पैसे इन्वेस्ट किए होते हैं, उसमें आपको वो अंदर से एक अजीब एक एक शानदार कनेक्शन आपका स्थापित होता है उस बुक के साथ, आप उसको एब्ज़ॉर्ब करते हैं। बरकत जिसको हम बोलते हैं, बरकत होती है ऐसी बुक में पढ़ने के लिए।